नमस्कार। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 हाल ही में नीति आयोग द्वारा ये जारी किया गया और ये इसका तीसरा संस्करण है, यानी इससे पहले 2 बार और ये जारी हो चुका है। तो जो नवीनतम यानी तीसरा संस्करण जारी हुआ है उसमें तटीय राज्यों में तमिलनाडु को प्रथम स्थान मिला है और अब तक जो पिछले 2 वर्ष में लगातार गुजरात नंबर 1 पर था, अब वो इस बार के सूचकांक में चौथे नंबर पर पहुंच गया है और तमिलनाडु प्रथम स्थान पर आ गया है। तो तटीय राज्यों में नंबर 1 पर तमिलनाडु, नंबर 2 पर महाराष्ट्र, नंबर 3 पर कर्नाटक और नंबर 4 पर गुजरात है। वहीं पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड को इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर मणिपुर है। ओके। वहीं केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्य, इन दोनों को मिलाकर देखा जाए तो गोवा नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर है और तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। वहीं भू आबद्ध राज्यों की बात करें यानी लैंड लॉक्ड जो हैं, जो चारों तरफ भूमि से घिरे हुए हैं, उनमें हरियाणा नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर तेलंगाना और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। तो ये इम्पोर्टेंट इंडेक्स है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। चीन हाल ही में चर्चा में है क्योंकि चीन ने विश्व का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है। मीथेन CH4 जिसको कहते हैं, मीथेन और ऑक्सीजन, इन दोनों से मिलकर उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है और इसको चीन की एक निजी कंपनी जिसका नाम है लैंड स्पेस, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका नाम रखा गया है जुके 2। इस रॉकेट का क्या नाम है? जुके 2। इससे पहले भी चीन ने दिसंबर 2022 में प्रयास किया था, वो असफल रहा था, लेकिन इस बार चीन का ये जो रॉकेट है वो लॉन्चिंग में सफल रहा है और चीन ने ऐसा करके विश्व में एक इतिहास बनाया है कि पहला रॉकेट जो कि मीथेन से उड़ता है। ओके। नोमाडिक एलिफेंट 2023 ये क्या है? भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। इस बार ये 15वां संस्करण 17 से 31 जुलाई तक मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित हो रहा है। याद रखिएगा, नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 जो होने वाला है वो 7वां संस्करण होगा। ये 27 से 29 अक्टूबर तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होगा, ऐसा बताया गया है। और इसकी थीम क्या होगी? इस बार की थीम होगी ग्लोबल डिजिटल और इनोवेशन। ग्लोबल डिजिटल और इनोवेशन, ये इस बार की थीम होगी इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 की। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में स्थित है, ये चर्चा में है क्योंकि 4 रनवे वाला ये भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। भारत का ये पहला हवाई अड्डा है जहाँ पर 4 रनवे हैं। इससे पहले और किसी भी हवाई अड्डे में भारत में ऐसा नहीं है जहाँ पर 4 रनवे हैं। तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा ऐसा करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। कीर्तना पांड्यान, ये कौन है? ये स्नूकर खिलाड़ी हैं, भारतीय स्नूकर खिलाड़ी हैं। चर्चा में है क्योंकि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित हाल ही में विश्व अंडर 21 स्नूकर चैम्पियनशिप में इन्होंने स्नूकर खिताब जीता है और इन्होंने फाइनल में अपनी हम वतन यानी भारत की ही अनुपमा को हराकर ये खिताब अंडर 21 वाला जीत लिया है। तो याद रखिएगा, कीर्तना पांड्यान किसकी खिलाड़ी हैं? स्नूकर के खिलाड़ी हैं। ओके। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।